दोस्तों, अगर आपने ग्रैनी हॉरर स्टोरी पार्ट 1, 2 और 3 अभी तक नहीं देखा तो पहले आप उसे देख लीजिए, नहीं तो ये स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि ग्रैनी ने बिल्लू, बबलू और मिठू को दौड़ा दौड़ा कर मारा था। ग्रैनी से परेशान होकर बिल्लू, बबलू और मिठू ग्रैनी से लड़ने का फैसला करते हैं और अपना यार मिठू बिल्लू और बबलू से हाई फ्लाई जंप लगाने का कहता है और बिल्लू और बबलू दोनों जंप लगाने को तैयार हो जाते हैं। और पहले बबलू जंप लगाता है और अब बारी आती है बिल्लू की। लेकिन ये क्या, मार खाने के बाद भी ग्रैनी उठकर खड़ी हो जाती है और बिल्लू पर हमला करती है, लेकिन बिल्लू बच जाता है और फिर बिल्लू बबलू दोनों मिलकर ग्रैनी को जोरदार स्नैक लगाते हैं। स्नैक लगाते ही ग्रैनी का काम तमाम हो जाता है। ये देखकर बिल्लू, बबलू और मिठू बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि इन तीनों ने मिलकर ग्रैनी को उसके ठिकाने तक पहुंचा दिया है। लेकिन ग्रैनी अभी मरी नहीं है, वो कुछ ही देर में दरख्त से नीचे उतर जाती है। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। बिल्लू, बबलू और मिठू तीनों खुशी खुशी आगे बढ़ते हैं। ये तीनों इस बात को नहीं जानते कि ग्रैनी अभी जिंदा है। चलते चलते जब इनकी नजर ग्रैनी पर पड़ती है तो ये तीनों हैरान और परेशान हो जाते हैं। जिसे वो मरा हुआ समझ रहे थे वो जिंदा है और वो इधर ही आ रही है। बिल्लू, बबलू और मिठू को जितने जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना ग्रैनी इन तीनों का कचूमड़ बना देगी। बिल्लू, बबलू और मिठू तीनों स्कूटर पर बैठकर तेजी से वहां से निकलते हैं, लेकिन घबराहट की वजह से वो ज्यादा दूर नहीं जा पाते और स्कूटर लेकर गिर पड़ते हैं। और जैसे ही ये तीनों स्कूटर से गिरते हैं, ग्रैनी इनके पास आ जाती है और सबसे पहला हमला वो स्कूटर पर करती है और उसे पानी में गिरा देती है ताकि ये तीनों यहाँ से भाग ना सकें। और दूसरा हमला वो बबलू पर करती है और उसे लात मारकर पानी में फेंक देती है और फिर बढ़ती है बिल्लू की तरफ, लेकिन वो पहले ही पीछे हट जाता है और ग्रैनी उसे घूरती रहती है। मिठू बिल्लू से कहता है हमें सबसे पहले स्कूटर डूबने से बचाना होगा, अगर स्कूटर डूब गया तो हम लोग घर नहीं जा पाएंगे। बबलू मिठू से कहता है हमें कुछ देर पानी में ही रहना चाहिए जब तक ग्रैनी यहाँ से चली नहीं जाती, हम लोग पानी में ज्यादा सेफ हैं। मुझे लगता है ग्रैनी को पानी से डर लगता है, तभी वो हम लोगों को दूर से देख रही है। और तभी बिल्लू को ऐसे लगता है जैसे उसके पैर के पास से कोई चीज गुजरी है। बबलू कहता है क्या हुआ? बिल्लू कहता है पानी के अंदर कोई बड़ी सी चीज है जो मेरे पैर को छूते हुए निकली है। मिठू कहता है कहीं शार्क मछली तो नहीं है जो इंसानों को खा जाती है। और तभी बबलू को कोई पानी के अंदर खींच ले जाता है। बिल्लू फौरन अपने दोस्त को बचाने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन तब तक बबलू काफी दूर जा चुका होता है और कुछ देर बाद वो गायब हो जाता है। बिल्लू बिना डरे उसे ढूंढता रहता है। तभी अचानक बबलू पानी से बाहर आता है और वापस उल्टा भागता है। बिल्लू पूछता है क्या तुमने उसे देखा कि वो क्या चीज है? बबलू कहता है नहीं, मैं उसे नहीं देख पाया, वो शायद कोई बड़ी सी मछली है। तभी मिठू चलाते हुए कहता है जल्दी भागो बिल्लू, बबलू तुम्हारे पीछे कोई जानवर है। बबलू बिल्लू ये सुनकर तेजी से आगे बढ़ते हैं और वो जानवर भी तेजी से उनके पीछे भागता है। बिल्लू, बबलू जैसे एक बड़ी सी मछली समझ रहे थे, वो एक बड़ा मगरमच्छ है। ये मगरमच्छ इतना बड़ा है कि बिल्लू और बबलू को एक साथ खा सकता है। इतने बड़े मगरमच्छ को देखकर बिल्लू और बबलू बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन एक और बड़ी मुसीबत बिल्लू और बबलू की तरफ आ रही है, वो है ग्रैनी। ग्रैनी बिल्लू और बबलू को मारना चाहती है। बिल्लू बबलू से कहता है कि तुम ग्रैनी को यहाँ से दूर ले जाने की कोशिश करो, मैं मिठू को बचाता हूँ। बबलू कहता है ठीक है, तुम मिठू को पानी से बाहर निकालो, मैं ग्रैनी को देखता हूँ। उसके बाद बिल्लू मिठू को बचाने के लिए आगे बढ़ता है और बबलू ग्रैनी के पास आने का इंतजार करता है। जैसे ही ग्रैनी पास आती है, बबलू दौड़ लगा देता है। बबलू का यह आइडिया काम कर जाता है। बबलू को भागता देखकर ग्रैनी भी उसके पीछे भागती है। बबलू भागते हुए पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता है। ग्रैनी भी बबलू को देखकर पहाड़ पर चढ़ जाती है और इस तरह बबलू ग्रैनी को यहाँ से दूर ले जाता है। और इधर मिठू बिल्लू से मदद मांगता है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता। बिल्लू सबसे पहले मगरमच्छ को मिठू से दूर ले जाने की कोशिश करता है, वो इसलिए क्योंकि बिल्लू नहीं चाहता मगरमच्छ उसके दोस्त को कोई नुकसान पहुंचाए, क्योंकि मगरमच्छ मिठू के बहुत करीब खड़ा है। अगर वो पलटा तो मिठू को खा जाएगा। बिल्लू मगरमच्छ को मिठू से काफी दूर ले जाता है। अब बिल्लू को इस पार से उस पार जाना होगा, तभी वो मिठू को बचा पाएगा, लेकिन पहले उसे मगरमच्छ से पीछा छुड़ाना होगा। बिल्लू जैसे ही रास्ता पार करने की कोशिश करता है, मगरमच्छ उछलकर बिल्लू पर हमला कर देता है।
मरते मरते बचा है बिल्लू। जरा सी चौक हो जाती तो मगरमच्छ बिल्लू को खा जाता, लेकिन बिल्लू को अपनी जान की परवाह नहीं है। उसे तो बस अपने दोस्त मिठू को बचाना है। बिल्लू दौड़ते हुए मिठू के पास जाता है और उसे समझाता है कि बैठकर हाथ चलाओ, तुम तैरते हुए किनारे तक आ जाओगे। लेकिन मिठू के समझ में कुछ भी नहीं आता, तो बिल्लू पानी में वापस जाता है और मिठू को लेकर किनारे तक आता है। और इस तरह से मिठू की जान बच जाती है। किनारे पहुंचते ही मिठू बिल्लू से कहता है, चलो पहले स्कूटर बाहर निकालते हैं, फिर बबलू के पास चलते हैं। ये कहकर बिल्लू और मिठू दोनों स्कूटर की तरफ आगे बढ़ते हैं और स्कूटर को पानी से बाहर निकालते हैं। और उसके बाद बिल्लू पानी से बाहर आ जाता है और अपना यार मिठू स्कूटर खड़ा करता है। बिल्लू मिठू से कहता है कि स्कूटर को स्टैंड पर खड़ा करो, कुछ देर आराम कर लो। लेकिन मिठू कहता है कि हमें बबलू के पास भी तो जाना है, वो ग्रैनी के साथ पहाड़ के पीछे गया था, पता नहीं वो किस हाल में होगा। बिल्लू कहता है, हाँ ठीक है चलो, बाद में आराम करेंगे, तुम स्कूटर चलाओ, मैं पीछे बैठता हूँ। लेकिन तभी बिल्लू की नजर सामने किसी चीज पर पड़ती है। मिठू कहता है, क्या हुआ, क्या तुम्हें नहीं चलना? बिल्लू कहता है, सामने देखो जरा। मिठू जब सामने देखता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। मिठू बिल्लू से कहता है कि ये कौन है, क्या तुम इसे जानते हो? बिल्लू कहता है, हाँ ये एक शैतान है, इसका नाम है सिलेंडर मैन। मिठू कहता है, ये तो हमारी तरफ ही आ रहा है। सिलेंडर मैन ग्रैनी के रिश्तेदार है और शायद ग्रैनी ने ही यहाँ इसे भेजा है। सिलेंडर मैन पहले तो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और फिर अचानक अपनी स्पीड बढ़ा देता है। बिल्लू और मिठू ये देखकर अपनी स्कूटर छोड़कर भागते हैं और भागकर वो एक दरख्त के पीछे छुप जाते हैं। कुछ देर बाद जब वो झांक कर देखते हैं तो उन्हें सिलेंडर मैन कहीं दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है कि वो वापस चला गया है। बिल्लू और मिठू बाहर आते हैं और देखते हैं कि सिलेंडर मैन दूर दूर तक नहीं है। मिठू कहता है, कहीं ये उसकी कोई चाल तो नहीं है। बिल्लू कहता है, ये हो सकता है कि सिलेंडर मैन चला गया हो, हमें भी स्कूटर लेकर यहाँ से निकलना चाहिए। ये कहकर दोनों स्कूटर की तरफ चल देते हैं। जैसे ही वो स्कूटर के करीब पहुंचने वाले होते हैं, अचानक से सिलेंडर मैन सामने आ जाता है। जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। सिलेंडर मैन दोनों को ध्यान से देखता है और फिर वो अचानक से हाथ बढ़ाकर बिल्लू को पकड़ लेता है। मिठू ये देखकर डर जाता है और भागकर दरख्त के पीछे छुप जाता है। बिल्लू और मिठू इतने बड़े आदमी से लड़ नहीं सकते और देखते ही देखते सिलेंडर मैन बिल्लू को उठाकर फेंक देता है। उसके बाद सिलेंडर मैन मिठू की तरफ देखता है। मिठू डर के मारे पीछे हटने लगता है और फिर वो पानी में पड़े हुए बॉक्स पर जाकर खड़ा हो जाता है। मिठू को ऐसा लगता है जैसे ग्रैनी पानी में नहीं आई थी, उसी तरह सिलेंडर मैन भी पानी में नहीं आएगा। लेकिन सिलेंडर मैन मिठू के पास आते आते गायब हो गया और मिठू सिलेंडर मैन को इधर उधर ढूंढ रहा है, लेकिन वो उसके बिल्कुल करीब आकर बैठ गया। और कुछ देर बाद वो मिठू को भी उसी तरह पकड़ लेता है जैसे उसने बिल्लू को पकड़ा था और फिर वो उसको लेकर कहीं जाने लगता है। लेकिन ये मिठू को उठाकर कहाँ ले जा रहा है? सिलेंडर मैन चलते चलते बिल्लू के पास पहुंचता है और बिल्लू को भी उठा लेता है। और फिर वो इन दोनों को पकड़कर वापस आने लगता है। लगता है सिलेंडर मैन इन दोनों के साथ कुछ बुरा करने वाला है। लकड़ी के बॉक्स में घुसा दिया। तो दोस्तों क्या होगा बिल्लू और मिठू का? क्या बिल्लू और मिठू इस बॉक्स से बाहर निकल पाएंगे? क्या इन दोनों को कोई बचाने आएगा या फिर सिलेंडर मैन इन दोनों को मौत के घाट उतार देगा? ये सब हम देखेंगे पार्ट 5 में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप पार्ट 5 देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना हरगिज़ ना भूलें।